पिता वो है जो आपको गिरने से पहले हाथ थाम लेता है, लेकिन आपको उठाने के बजाय आपके कपड़ों से मिट्टी हटाता है और आपको फिर से कोशिश करने को कहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं राजू आज आपके लिए एक दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है, वह इस कहानी में स्पष्ट हो जाएगा। इस कहानी का शीर्षक एक पिता के द्वारा किया हुआ बलिदान है। अब मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। आइए सुनते हैं कहानी। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बाहर बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक पापा ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। जब उसने अपने पापा का पुराना पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है। जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किसने कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने वह डायरी खोली तो पहले पन्ने पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी, या फिर वो जो भी सोच रहा था उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे जो 50,000 थे। बेटे के कंप्यूटर के लिए वह कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करते हुए आ रहा है, लेकिन उस बेटे को यह नहीं पता था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे। उस डायरी में कैमरे का हिसाब भी था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, जिसे देख वह बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा खुश कोई था तो वह थे उसके पापा। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा
जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलटकर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ आ गई। तभी उसे माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे ने बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सूना सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं था। आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़ जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसको घर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए हैं। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले के दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। उसने पिता से कहा कि मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर, अपने मेहनत से करूँगा। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और वो भी किसी चीज़ के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरी समझिए। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को 1000 लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और इस कहानी को लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।